भाई मैच हारना एक बात है, मैच हार के खत्म होना, गेम खत्म होना एक बात है, लेकिन ह्यूमिलेशन, अटर ह्यूमिलेशन होना एक अलग लेवल की बात है। 6-1 तो हम सबको याद था, 10 साल पहले, 11 साल पहले मैन सिटी ने 6-1 किया था मैन यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड में। दिस टाइम अराउंड एतिहाद स्टेडियम क्या हुआ, क्या हुआ? 6-3। वाओ, व्हाट अ टाइम टू बी अ सिटी फैन। बूम मैन, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एरिक टेन हैग, एरिक टेन एक मैच में सोच के गया था कि भाई काउंटर पे ही काम होगा। ओले गन सोल्सर वाली स्ट्रेटजी चलेगी, बिल्कुल काउंटर पे काम होगा, काउंटर पे सिटी को हिट किया जाएगा। जैसे हमने टेबल टॉप पर आर्सेनल को काउंटर पे हिट किया, हर्ट किया, 3 पॉइंट खींचने, वैसे कुछ हम सिटी के अगेंस्ट करेंगे। लेकिन पेप गार्डियोला है, इस बाल्टी का नाम पेप गार्डियोला है। एरिक टेन हैग, कान खोल के सुन ले मेरे भाई। सिटी लिटरली प्लेड अ परफेक्ट गेम। सिटी ने बिल्कुल परफेक्ट गेम खेली। आई विल टेल यू हाउ एंड वाई। यूनाइटेड वेट करता रहा। जब आपकी गेम प्लान ही यही हो कि आप अपोनेंट को उनकी गेम खेलने दोगे और आप अच्छे से डिफेंड करोगे, लो ब्लॉक बना के डिफेंड करोगे, और जो आपके पेस है अप फ्रंट, रैशफोर्ड, सैंचो, आपका एंटनी, जब आपका गेम प्लान यही था कि आप अपोनेंट को गेम खेलने दोगे, गेम कंट्रोल करने दोगे, सिट बैक करोगे, अच्छे से डिफेंडिंग करोगे, और ट्रांजिशन पे हिट करने के लिए, हाई लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने जो अप फ्रंट 3 प्लेयर है उनकी पेस पर लाई रहोगे। मतलब यूनाइटेड का गेम प्लान था कि दे वांटेड सिटी टू कमिट अ मिस्टेक गोइंग फॉरवर्ड, मेंटेनिंग हाई लाइन, गोइंग फॉरवर्ड, कमिट अ मिस्टेक, मेक अ रॉन्ग पास, लूज द बॉल, पोजेशन लूज करो, फिर हम दिखाएंगे अपना जलवा। जब आप एक गलती की वेट कर रहे हो ओपोनेंट की, उनको हर्ट करने को, लेकिन सिटी ने कोई गलती नहीं की पूरे मैच में। सिटी ने गलती की, लेकिन जब तब तक स्कोर लाइन 6-0 हो गई थी, 6-1 स्कोर लाइन हो गई थी जब तक सिटी ने मैच में पहली गलती की अपनी। फिर पेनल्टी आई, फिर लास्ट में मार्शियल पेनल्टी से स्कोर कर गया। हाउ डज दैट मैटर मैन? दैट डजंट मैटर। तब तक मैच बिल्कुल सिटी के जेब में था और यूनाइटेड ह्यूमिलिएट हो चुका था। यूनाइटेड के जो कुछ ट्रैवलिंग फैन थे, 1000, 2000, 3000, वो बेचारे 40 मिनट में 4-0 की स्कोर लाइन देख के वो बेचारे घर भाग गए थे। स्टेडियम खाली कर दिया उन्होंने। और फर्गसन का चेहरा, भाई ये फर्गसन, इस बुढ़ऊ को इतना बड़ा लाइफ लेसन मिला है ना महनचोद। 10 साल पहले घमंड होता ना, बड़े से बड़े आदमी का घमंड टूट जाता है, घमंड नहीं रखना चाहिए। फर्गसन का कितना बड़ा घमंड था। 2008-9 के टाइम में यूनाइटेड का दौर था, यूनाइटेड चैंपियन लीग भी जीतता था, यूनाइटेड प्रीमियर लीग भी जीतता था, सब कुछ स्पेंडिंग में सबसे ज्यादा करता था। यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश फुटबॉल उस दौर में डोमिनेट कर रहा था। और मैन सिटी 2008 से पहले, टेक ओवर से पहले स्ट्रगल करती थी, प्रीमियर लीग में आती थी तो वहां भी स्ट्रगल करती थी प्रीमियर लीग में रुकने का। तो फर्गसन से पूछा गया कि क्या मैनचेस्टर डर्बी ये है, वन साइडेड होती है, क्या होता है, क्या फ्यूचर है, क्या सिटी जब टेक ओवर हो गया कि सिटी कुछ बड़ी टीम बन पाएगी? ही सेड, नॉट इन माई लाइफ टाइम। आई कांट सी मैन सिटी बिकम ए टॉप डॉग। टॉप डॉग नहीं बन सकती बड़ी टीम मैन सिटी, नॉट इन माई लाइफ टाइम। देख बुढ़ऊ, देख देख जलवा। हर हफ्ते आता है ना तू, हर हफ्ते स्टेडियम में आता है ना तू, देखता है ना तू, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है ना बुढ़े, देखता है ना कि कौन किसको ले रहा है, किसका जलवा है, कौन टॉप डॉग है, किसके पास 4 टाइटल है 5 साल में, और कौन सिटी से ज्यादा स्पेंड करके बैठा हुआ है, 0 टाइटल है साल में। देख बुढ़े देख, तुझे आना होगा, तुझे स्टेडियम में आना होगा। वक्त की घड़ी, वक्त का चक्र जो घूमता है ना, देखो उसको। बुढ़ापे में वो बुढ़ा स्टेडियम भी आ रहा है, ह्यूमिलिएशन भी देख रहा है। कभी मैन सिटी से ह्यूमिलिएशन देखता है तो कभी लिवरपूल से, दोनों आर्च राइवल हैं यूनाइटेड के, दोनों से ह्यूमिलिएशन देखता है बारी बारी वो, सीजन आफ्टर सीजन। आके देख, खोल आके देख। टेक्स नथिंग फॉर ग्रांटेड, कुछ भी चीज को स्पोर्ट्स में फॉर ग्रांटेड मत लो भाई। इवन एज अ सिटी फैन हम्बल रहो, एंजॉय करो। क्या पता कल को किसकी टीम कैसी बन जाए, तुम्हारी टीम कैसे परफॉर्म करने जाए, कौन मैनेजर, कौन प्लेयर कहां क्या हो जाए। इट्स फुटबॉल वर्ल्ड, इट्स वेरी वोलेटाइल, फ्रेजाइल। कुछ पता नहीं कल को क्या हो जाए यार, जस्ट लाइक लाइफ, कोई पता नहीं है। इतना घमंड, इतना चकनाचूर हो गया यूनाइटेड का, इतने घमंड में था बुढ़ा वो। आता है ना हर हफ्ते मैच देखने, ह्यूमिलेट होके जाता है साला। वक्त से बड़ा बलवान कुछ नहीं है भाई, वक्त से बलवान कोई टीम कुछ नहीं है। और ये दौर मैन सिटी का है। दिस इज मैन सिटी टाइम, दिस इज माई फकिंग सिटी टाइम ब्रो, माई फकिंग सिटी टाइम। गेम की बात करो, क्या बात करूं गेम की यार, सिटी बिल्कुल परफेक्ट गेम खेला, कुछ भी नहीं था। हाई लाइन थी, वाइडर गए, विंगर बिल्कुल वाइडर थे, फोर्डन राइट पे था, ग्रिलिश लेफ्ट पे था, हालैंड सेंटर में था,
बर्नार्डो सिल्वा ने पूरा हिट मैप देखो, हर जगह बर्नार्डो सिल्वा घुमा हुआ है पूरी पिच पे, हर जगह उसके टचेस हैं, हर जगह वो सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, पास कर रहा है, बॉल कैरी कर रहा है, लेफ्ट में मूवमेंट ज्यादा कर रहा था, हर चीज कर रहा था। केविन डी ब्रुयना मैन, केविन डी ब्रुयना प्लस एर्लिंग हालैंड, ये जो कॉम्बिनेशन इस मैच में क्लिक किया है ना, केविन डी ब्रुयना और एर्लिंग हालैंड का जो कॉम्बिनेशन इस मैच में क्लिक किया है ना, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ये सिर्फ एक शुरुआत है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ थिंग्स टू कम। क्या क्या आगे होने वाला है मैन, क्या कॉम्बिनेशन है भाई, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास तो वेरान था, लिसांड्रो मार्टिनेज, कितनी मैन यूनाइटेड फैन ने कितनी ज्यादा हाइप कर ली थी मैच से पहले, और कितनी ज्यादा हाइप हो गई थी लास्ट के 3-4 गेम से, बिकॉज इन्होंने लिवरपूल को हराया यूनाइटेड ने, इन्होंने टेबल टॉपर आर्सेनल का 5 मैच का विनिंग रन स्टॉप किया, हराया उनको। तो यूनाइटेड फैन को कितनी लीचा, वेरान को तो बस हाइप की जरूरत नहीं, वो लेजेंड है, वर्ल्ड कप चैंपियन है, चैंपियन लीग विनर है, सब कुछ है उसके पास, वो लेजेंड ऑलरेडी है। लेकिन इतनी हाइप करना, लिसांड्रो मार्टिनेज बहन 4 मैच हुए इसको प्रीमियर लीग में आए हुए, और तुमने उसको हाइप कर दिया, बहन वैन डाइक से भी ऊपर कर दिया हाइप उसको। भाई यही तो बावासीर है। ये यूनाइटेड के फैन इतने बड़े भैंचो दिमाग घर में छोड़ के आते हैं मैच देखने। ठीक है, फैन होती है, फैन की इमोशन होती है। मैं भी अपने सिटी के प्लेयर को हाइप करता हूं, मुझे लगता है फोर्डन दुनिया का बेस्ट यंगस्टर है, मैं भी करता हूं, लेकिन मैं 4 मैच की बेस पे नहीं बोलता है कि फोर्डन बहुत बड़ा है। एकेंजी कितना भयंकर खेल रहा है, एकेंजी की मैं बाद में बात करूंगा। अगर असल में अगर एकेंजी की हाइप होगी ना, एकेंजी से बेटर सेंटर बैक कोई खेल ही नहीं रहा 3-4 मैच से, वो 4 मैच हुए उसको आए हुए। मैं भी कर सकता हूं ना, मैं भी बोल सकता हूं कि बेस्ट सेंटर बैक हो गया एकेंजी। नो, मुझे रियलिटी पता है, जस्ट 4 गेम है, 4 गेम से किसी प्लेयर का करियर अच्छा या खराब नहीं हो जाता। कितनी बड़ी हाइप कर दी तुमने, लिसांड्रो ये है, वो है, वेरान ये कर देगा, बेस्ट सेंटर बैक पेयरिंग है, ये है जी एरिक्सन। क्या है एरिक्सन? साला उस एरिक्सन को तुम डिफेंसिव मिडफील्डर बना के खिला रहे हो, कभी वो डीप जैस हो रहा है, कभी वो कुछ हो रहा है। भैंचो पूरे मैच में एरिक्सन 2 पास अच्छे निकाल दो तो तुम तो भैंचो 7वें आसमान पे चढ़ जाते हो। दिख गई ना तुम्हें अपनी औकात, कल दिख गई ना, ये औकात समझो, यही औकात है तुम्हारी, यही औकात है तुम्हारी। लिवरपूल और आर्सेनल को तुमने कोई अच्छा फुटबॉल खेल के, कोई प्रेसिंग फुटबॉल खेल के, कोई पासिंग फुटबॉल खेल के, कोई हाई लाइन खेल के, कोई बहुत ज्यादा काउंटर प्रेस, गेगन प्रेसिंग कुछ नहीं किया तुमने सिंपली काउंटर पे किसी टीम को हर्ट किया। और काउंटर पे तो ना लीड्स यूनाइटेड भी सिटी को हर्ट कर देता है, काउंटर पे वोल्व्स भी सिटी को हर्ट कर देता है, लिवरपूल को हर्ट कर देता है। तुमने कौन सा नया काम कर लिया? 2 मैच जीत के तुमने इतनी हाइप कर ली, आ गए ना जमीन पे वापस रहो, और यही असलियत है तुम्हारी, यही हकीकत है तुम्हारी। तुम नीचे ही रहोगे अभी, और रहो नीचे, और हम्बल होना सीखो अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत तबीयत से हम्बल। क्या मैं बात कर रहा था केविन डी ब्रुयना और हालैंड के कॉम्बिनेशन की, ये कॉम्बिनेशन बहुत भयंकर साबित होने वाला है। क्या करोगे क्या आप केविन डी ब्रुयना को हैंडल करोगे? कोई नहीं कर पा रहा। 5 साल से प्रीमियर लीग में कोई केविन डी ब्रुयना को समझ नहीं पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा। उसके जो पासिंग एक्यूरेसी, उसका जो विजन है ना, उसके पास बॉल आती है ना, उस केविन डी ब्रुयना के पास बॉल आने से पहले उसका दिमाग पहले स्टार्ट हो जाता है कि मैं अगला मूव क्या करने वाला हूं। इस शार्पनेस से उसका ब्रेन चल रहा है, अपोनेंट के दूसरे प्लेयर के स्टेप से एक आगे चल रहा है। जब तक आपको समझ आती है तब तक बॉल रिलीज होकर बॉक्स में पहुंच जाती है केविन डी ब्रुयना की। और बॉक्स में बॉल पहुंच के कौन होता है? एर्लिंग हालैंड है बॉक्स में भाई, एर्लिंग हालैंड है। फेंचो उसकी रीच इतनी है यार, उसकी रीच इतनी, मैं एक टांग आगे कर देगा, फेंचो कहां से कहां बॉल रीच पहुंचा देता है अपनी। वो कभी जंप ले लेगा, कभी टांग पे आगे फेंक देगा, कभी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से बिल्कुल पिन आउट कर देगा सेंटर बैक्स को। भाई मतलब मैन सिटी रूथलेस भाई, रूथलेस। और जो बिल्डअप देखो, बिल्डअप कितना शानदार है। जब यूनाइटेड ने क्या सोचा था कि हमने तो प्रेस करना ही नहीं, और सिटी कितने आराम से, सिटी कितने पेशेंट से अपना बिल्डअप ले रही थी। आपका एडरसन कभी लेफ्ट में पास कर रहा है कैंसेलो, कभी राइट में वॉकर को पास कर रहा है, कभी एकेंजी कर रहा है, कभी एक्यो कर रहा है। बिल्कुल सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। मैन सिटी चाहती थी, मैन सिटी बिल्कुल पेशेंट वाला बिल्डअप, बिल्कुल सब्र वाला बिल्डअप ले रही थी। मैन सिटी चाहती थी कि एंटोनी बेटा थोड़ा दिखाना हमें कैसे नेमार है, तो कैसे तेरी स्किल है, थोड़ा आ बॉल पे करना, प्रेस कर कैंसेलो को प्रेस, भाई रेशफोर्ड कर काइल वॉकर को कर, कुछ को कर, एकेंजी को प्रेस कर कुछ तो कर। नहीं, यानी कि सिटी ने इतना शानदार और इतना दिमागी, इतना स्मार्ट बिल्डअप लिया ना, ये पेप गार्डियोला का दिमाग है, बहुत आराम से बिल्डअप लिया, कुछ नहीं। यूनाइटेड बेचारा प्रेस तक नहीं कर रहा था,
जब 4-0 होगी उसके बाद यूनाइटेड को याद आया कि ओ यार, फुटबॉल में तो प्रेस भी करना होता है। अगर कोई टीम बिल्ड फ्रॉम द बैक कर रही है उसको प्रेस भी करना होता है भाई, करना होता है उसको। इरिडिविजिया नहीं है टेन हैग भाई, ये इरिडिविजिया नहीं है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो गई थी। तो सिटी ने बिल्कुल पेशेंट वाला बिल्डअप लिया, कोई सब्र वाला, कोई दिक्कत ही पैदा नहीं हुई। जब कोई किसी ने प्रेस नहीं किया तो फिर आपने क्या था, हमने देखा कि एके और एकेंजी दोनों बॉल को एट टाइम कैरी कर रहे थे। बिकॉज यूनाइटेड ने प्रेस करने की सोची नहीं, यूनाइटेड को समझ नहीं आया, यूनाइटेड भूल गया था, यूनाइटेड के प्लेयर को यह ध्यान नहीं था कि प्रेसिंग करके भी कोई चीज होती है फुटबॉल में। बिल्कुल एकेंजी आपका हाफ लाइन तक जा रहा है, एक क्या आपका बॉल कैरी करके हम मिड हाफ तक जा रहा है। बिल्कुल शानदार बिल्डअप लिया सिटी ने, इतनी स्मूथ गेम खेली। पहला गोल आया, फोर्डन को पास हुआ, फोर्डन ने बर्नार्डो सिल्वा को किया, फोर्डन बिल्कुल सेंट्रली रन करके चला गया, बाकी सारे एर्लिंग हालैंड को मार्क करने में निकल गए, फोर्डन को स्पेस मिला, शार्प फिनिश, बूम, 1-0 अप। कोई चांस नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैन वर्सी बॉयज कॉन्टेस्ट चल रहा है, मैन वर्सी बॉयज, लिटरली इट वॉज अ फुटबॉलिंग लेसन फॉर टेन हैग एंड यूनाइटेड। वाह मैन, आप सिटी को इतना टाइम, इतना स्पेस अलाउ नहीं कर सकते हो। आपको प्रेस करना है, आपको मिडफील्ड में बैटल जीतने हैं। शायद यहां पे एरिक्सन की जगह आपने कैसेमीरो खिलाया तो कैसेमीरो क्या करता, कैसेमीरो कुछ हरकत करता, डीपोजेस करने की कोशिश करता डी ब्रुयने को, फोर्डन को कुछ हरकत दिखाता। वो इतने आसानी से मिडफील्ड में बॉल डोमिनेट करके सिटी को फाइनल थर्ड तक नहीं लेके जाने देता वो। एरिक्सन को आप क्यों खिला रहे हो भाई? एरिक्सन, मैं समझ सकता हूं आपकी डिफेंसिवली प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है मैं एक ऐसा प्लेयर खिला दूंगा डिफेंसिव में जो सपोर्ट करेगा सेंटर बैक को, जो बिल्डअप तो खैर यूनाइटेड ले ही नहीं रहा, जब से 2 मैच आ रहा था बिल्डअप तो वहीं खत्म हो गया यूनाइटेड का, पूरा काउंटर फुटबॉल खेल रहा था। लेकिन एरिक्सन का उसमें भी काउंटर फुटबॉल में अच्छा रोल था कि यानी कि जो आपने ट्रांजिशन पे सप्लाई देनी, जब ब्रूनो फर्नांडिस डीप होगा तो एरिक्सन थोड़ा आगे जाएगा, या एरिक्सन डीप होगा तो एरिक्सन सप्लाई देगा रैशफोर्ड को, सांचो को, एंटनी को, यानी कि सप्लाई के लिए उसको इतना डीप रखा हुआ उसका रोल। लेकिन उसका डीप रोल नहीं आता उसको खेलने, उसके उतने टैकल्स नहीं है, बॉल रिकवरीज एरिक्सन करके नहीं देगा। एरिक्सन कोई फॉल या कार्ड लेके अपोनेंट के ट्रांजिशन को स्टॉप या अपोनेंट की रिदम या मोमेंटम को स्टॉप नहीं करेगा। यहां पे कैसेमीरो को खेलना चाहिए था, कैसेमीरो खेलता। आई कैन गारंटी जो तीसरा मैन सिटी का गोल हुआ है जहां पे ग्रीलिश और केविन डी ब्रुयना बेचारा बीच में फंसा हुआ, एरिक्सन गॉट काउट। एरिक्सन को समझ नहीं आ रहा मैं कहां लेफ्ट जाऊं, सेंटर जाऊं, किसको रोकूं, क्या करूं। अल्टीमेटली ग्रिलिश केविन डी ब्रुयने को पास करता और केविन डी ब्रुयने बॉक्स की तरफ अप्रोच करता, और केविन डी ब्रुयने को टाइम है, स्पेस है और दिमाग तो पहले से उसका एक स्टेप आगे चलता है बाकी प्लेयर से। बूम, हालांड के पास क्रॉस गया एंड हालांड ने अपनी रीच दिखाई। यानी कि मैन सिटी ने बिल्कुल एवरी कॉर्नर ऑफ द पिच, हर कॉर्नर ऑफ द पिच डोमिनेट किया अपनी टिकी टाका पोजेशन प्रेसिंग फुटबॉल से। यूनाइटेड बस सोचता रहेगा, यूनाइटेड की क्या टैक्टिक्स थी, यूनाइटेड की टैक्टिक्स यही थी काउंटर पे सिटी को हट करना है, लेकिन सिटी ने मौका ही नहीं दिया। काइल वॉकर जरूर सब होके गया, सिटी के लिए एक वरी है, लेकिन काइल वॉकर जब तक खेल रहा था वो ठीक ठाक खेल रहा था। काइल वॉकर की फॉर्म खराब है लेकिन वो ठीक ठाक खेल रहा था, मिडफील्ड में इनवर्ड होकर खेल रहा था, और बेसिकली उसका पर्पस था कि जो आपका रैशफोर्ड है, रैशफोर्ड मिडफील्ड से सेंटर ऑफ द पिच से हाई लाइन को आर्सेनल के अगेंस्ट या लिवरपूल के अगेंस्ट एक्सपोज किया था दोनों टीम की। इसी हाई लाइन को एक्सपोज करने के लिए काइल वॉकर ने अच्छे से मिडफील्ड में इनवर्ड ड्रॉप करके संभाल रखा था रैशफोर्ड को, कोई मौका ही नहीं दिया भाई। और डियास के होते हुए स्टार्ट कौन किया? एकेंजी। लेपोर्ट में मान सकता हूं भी फिट होके आ रहा है, वो बेंच से उसको कुछ मिनट मिलने थे और मिले उसको। स्टोन्स आपका इंजर्ड था मैं समझ सकूं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट डियास एकेंजी खेलेगा या डियास एके खेलेगा, यानी कि डियास को आपने बेंच कर दिया। क्यों? सिंपली बिकॉज डियास की पेस जो है कहीं ना कहीं एके की पेस से कम है, एकेंजी की पेस से कम है। आई थिंक पेस ओवररेटेड है, बिकॉज अगर आप मैन सिटी जैसे सिस्टम खेलते हो जहां पे आपको अच्छे से बिल्डअप लेना होता है, जहां से अगर आपकी फीट पे बॉल प्लेइंग एबिलिटी है तो बहुत टाइम आपकी जो टेक्निकल स्किल है, इवन अगर आप सेंटर बैक को, आपकी जो टेक्निकल स्किल है, आपकी जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, वो पेस को, आपके पेस तक को जज करने की दिक्कत नौबत नहीं देता। आप बॉल खेलो, आराम से पास करो, साइड पास करो, बॉल खेलो, ठीक है, आपका काम चल पड़ता है। लेकिन यहां पे मैच था आपकी पेस के साथ मैचअप था, यहां पे सांचो की, रैशफोर्ड की पेस के साथ मैचअप था, और उस पेस को रोकने के लिए पेप ने बोला ठीक है डियास, यू टुक अ बैक सीट, आज तू बेंच पे बैठ, आज एकेंजी भाई संभालेंगे। और कांजी भाई कांजी भाई ने आग लगा रखी है कांजी भाई ने। मैं किसी प्लेयर को 4 मैच के बाद 3-4 मैच के बाद हाइप नहीं करता हूं, जैसे मैंने बोला ना, किसी को करना चाहिए, लेकिन एप्रिसिएशन तो बनती है। और अकेंजी एज अ बेस्ट गेम इन मैन सिटी शर्ट, और 4 मैच हुए उसके,
आई कांट बिलीव यार, सिर्फ एक बंदा सिर्फ 4 मैच खेल के मैन सिटी जैसी टीम में आ रहा है। पहली बात तो आपको स्टार्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। आपके पास लैपोर्ट, ठीक है लैपोर्ट इंजर्ड था, स्टोन्स इंजर्ड था, तो कहीं ना कहीं सिटी को अपॉर्चुनिटी बनी। एके इंजर्ड था, यानी कि अपॉर्चुनिटी बनी कि लक की अच्छा रह गया, किस्मत अच्छी रहेगी कि कैंजी को स्ट्रेट अवे साइन होते ही टीम में जगह बन गई बिकॉज ऑफ इंजरी वॉज, जो सिटी की इंजरी प्रॉब्लम थी डिफेंस में। लेकिन स्टार्ट करना एक बात है और अपने प्लेस में सीमेंट करना, इतने भयंकर 4 बैक टू बैक परफॉर्मेंस देना, इतनी कंसिस्टेंसी इस लेवल पे खेलना, दैट्स डिफरेंट थिंग ब्रो। ऐसा लग रहा है केंजी को ये चैलेंज, ये वो एंजॉय कर रहा है। वो एक ऐसी टीम में नर्चर हो रहा है जहां पे उसको बॉल आगे करके कैरी करके कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसी टीम जहां पे पोजीशन रखा जाता है और वो बहुत कंफर्टेबल है। वो मिड हाफ तक बॉल कैरी करके जा रहा था एक मैनुअल एकेंजी, इज सो कंफर्टेबल ऑन हिज फीट, उसको दिक्कत ही नहीं है भाई। वो कितने अच्छे से बिल्डअप ले रहा है यार, उसकी पासिंग कितनी अच्छी है। मैन सिटी को ऐसे सेंटर बैक तो चाहिए जो बॉल खेल सके, जो बॉल रख सके, जो पासिंग कर सके, जो बिल्डअप में हेल्प कर सके। एकेंजी एट द मोमेंट लुक्स लाइक अ परफेक्ट मैच। कल एकेंजी ने मैन सिटी की शर्ट में अपनी बेस्ट मैच खेला। एर्लिंग हालैंड की हैट्रिक आई तो आई। फिल फोर्डन की पहली कैरियर हैट्रिक एंड व्हाट अ टाइम टू स्कोर। 2 मैन सिटी के फैन बॉय मैनचेस्टर डर्बी में मैन सिटी के लिए हैट्रिक स्कोर किए। वाह मैन, वाह। यस, लेट ऑन द गेम मैन सिटी। ऐसा लग रहा है कि 6 हो गया अब तो क्या, ऐसा लग रहा है कि सिटी के प्लेयर बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड दिखे। कैंसेलो था, सर्जियो गोमेज आया लेफ्ट बैक बिकॉज काइल वॉकर इंजर्ड हो गया, तो सर्जियो गोमेज ने कुछ मिस्टेक कमिट की। कैंसेलो ने बेहुदा बाहियात टैकल करके पेनल्टी कंसीड की, यानी कि 2 गोल का आपने दे दिया। इट्स लाइक कि जाओ यार तुम मार लो 1-2 गोल, भैंचो तुम्हारे बेइज्जती तो होगी, तुम्हें सदमे में तो हमने डाल दिया है, मार लो 1-2 गोल। बट ये पेप गार्डियोला को बिल्कुल पसंद नहीं हुई बात की, बिकॉज यू डोंट वांट टू कंसीड सिली गोल्स बिकॉज आप मैन सिटी हो। डजंट मैटर तुमने 10 गोल मार दिए, आप मैन सिटी हो। देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक, देयर इज नो रूम फॉर टेम्पो स्लो डाउन। इन सब चीजों के लिए मैन सिटी जैसी टीम में कोई रूम नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये पेप गार्डियोला बिल्कुल बेंच तक पे रॉड्री नहीं था, ये बहुत बड़ा ब्लो था। जब मैंने लाइनअप देखी, जब मैंने डियास बेंच पे देखा, जब मैंने लैपोर्ट बेंच पे देखा, जब मैंने रॉड्री स्क्वाड में नहीं देखा बिकॉज कैल्विन फिलिप्स ऑलरेडी इंजर्ड है, मुझे लगा कि कौन होगा जो मिडिल में गेम कंट्रोल करेगा। लेकिन जो सिटी के सेंटर बैक जो पेयरिंग थी, आई थिंक ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ बिकॉज एके और एकेंजी ने जो बिल्डअप दिया टीम को, जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी दिखाई, जो बॉल कैरी किया और जो दिमाग से पासिंग की, सब कुछ किया, मैनेज किया। इट्स अ बिग एप्रिसिएशन। रॉड्री का भी पता नहीं लगा रॉड्री मिस हुआ। गुंडोगान इतना स्मार्ट प्लेयर है, इतना शार्प प्लेयर है, इतनी अच्छी उसकी पासिंग है, इतना अच्छे से उसका ब्रेन चलता है। आई थिंक हैविंग सेड कि केविन डी ब्रुयने इतना अच्छे से खेलता है, उसका दिमाग इतना शार्प चलता है, मुझे नहीं लगता कि पूरी मैन सिटी या पूरी प्रीमियर लीग में कोई एक ऐसा प्लेयर होगा जिसका दिमाग इतना शार्प और इतना स्मार्ट होगा एज इल्काय गुंडोगान। जो गुंडोगान का जो दिमाग चलता है ना बंदे का, जो स्मार्टनेस दिखाता है, जो मूवमेंट्स वो दिखाता है ना, जिस प्रकार से पासिंग करता है, जिस प्रकार से अपोनेंट को अट्रैक्ट करता है, फिर बॉल रिलीज करता है, फिर जो रन लेता है, हाफ स्पेसेस ऑक्युपाई करता है, बॉक्स में लर्क करता है, बॉक्स में रन करता है, फार पोस्ट पे, नियर पोस्ट पे, जहां मर्जी देख लो यार, गुंडोगान राइट मैन एट द राइट टाइम होता है। एंड वाओ, ब्रिलियंट। ग्रिलिश का कोई गोल नहीं आया, कोई असिस्ट नहीं आया, बट दिस वाज, आई थिंक this if not the best, this was one of the best performance for Jack Grealish in Man City shirt. मैन सिटी की शर्ट में जैक ग्रिलिश की वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। दैट्स व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम ग्रिलिश। उसने एक हाफ टर्न लेके शुरू के 5 मिनट में डियागो डेलो जो बहुत ज्यादा यूनाइटेड के फैन उछल रहे थे कि डियागो डेलो की इतनी फाइनल बॉल थर्ड में इतने पासेस कर रहा है, इतनी रिकवरी कर रहा है, इतने टैकल्स कर रहा है, इतने टचेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो डियागो डेलो को अपनी औकात दिखा दी 5 मिनट में हाफ टर्न लेके। येलो कार्ड हो गया, उसके पैर बंद गए, 45 मिनट में उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा एरिक टेन हाग को। कुछ नहीं, इतने जबरदस्त डियागो डेलो को उसकी औकात दिखा दी भाई, क्या लेवल है तेरा। और किसने, जिसको हमारे राइवल फ्लॉप कहते हैं, 100 मिलियन। हाँ भाई, ऐसा 100 मिलियन फ्लॉप हर टीम को दे, भगवान ऐसा 100 मिलियन का फ्लॉप हर टीम को दे। क्या रुलाया ग्रिलिश ने, क्या भयंकर भाई, लिटरली हाफ टर्न लेके, वो छोड़ो, उसके बाद 1-on-1 टाइट पोजीशन, टाइट स्पेसिस, लो ब्लॉक डिफेंडिंग। ग्रिलिश कभी कट बैक इनसाइड कर रहा है, कभी 1-on-1 कर रहा है। थर्ड गोल में केविन डी ब्रुयने को पास देके भयंकर हाफ मिडिल में स्पेसिस में पूरा रन किया, बॉल कैरी किया। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ग्रिलिश।
लोग बोल रहे कि ग्रिलिश सिटी में आके बहुत सेफ खेल रहा है, उसको स्पेस डिनाई हो गए हैं। ये मैन सिटी की टीम है जहां पे अपोनेंट बैठ के खेलते हैं, लो ब्लॉक करके खेलते हैं, टाइट पोजीशन होता है, आपकी पासिंग टेस्ट होती है, आपका ड्रिबलिंग टेस्ट होती है, आपकी स्किल टेस्ट होती है, हो रही है। और टाइम लगा उसको एक सीजन। आई थिंक ये सीजन जैक ग्रिलिश को शाइन होना है। और कल जैक ग्रिलिश डिस्पाइट कोई गोल नहीं, कोई असिस्ट नहीं, जैक ग्रिलिश बहुत अच्छे से खेला। 1-on-1 उसने चैलेंज लिए, टाइट स्पेस में पेनिट्रेट किया, बॉक्स तक बॉल लेके पेनिट्रेट किया, पूरी हेडेक दी उसने यूनाइटेड के डिफेंस को पूरी हेडेक दी। और ये हेडेक उसने तब दी जब आपको बॉक्स में ऑलरेडी एर्लिंग हालैंड को संभालना है। दिस इज व्हाट वी वांट टू सी। इफ यू आर मैन सिटी फैन, दिस इज व्हाट यू वांट टू सी। बट फॉर यूनाइटेड भाई क्या है, एरिक टेन हैग तेरे पास टीम है, तेरे पास टीम है भाई। अब मैं मान सकता हूं तेरे पास कीपर नहीं है जो बिल्ड फ्रॉम द बैक करा सके, तेरे पास फुल बैक अभी नहीं है जो बिल्ड फ्रॉम द बैक करा सके, तेरे पास सेंटर बैक भी नहीं है जो बिल्ड फ्रॉम द बैक करा सके, तेरे पास एरिक्सन को तू खिला रहा है, एरिक्सन होल्डिंग मिडफील्डर बिल्कुल नहीं है। मैकटोमिने जैसा बहनचोद, ठीक है तुम्हें लगता है मैकटोमिने में 2 मैच अच्छा खेल लेता है, 2 मैच में अपनी औकात दिखा देता है वो। ये 38 मैच की बात हो रही है, ये प्रीमियर लीग की बात हो रही है। अगर यूनाइटेड को टॉप 4 आना है, यूनाइटेड को 2-4 मैच से अच्छा खेल के बस सेटिस्फाई नहीं हो जाना कि ये प्लेयर अच्छा है। 2-4 मैच से कुछ नहीं होता। स्कॉट मैकडोनमे के 2 मैच अच्छे जाते हैं, 2 मैच बिल्कुल भैंस स्कूल लेवल संडे लीग क्रिकेटर, संडे लीग फुटबॉलर वाले जाते हैं उसके 2 मैच। क्या यूनाइटेड ये इसी ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ सकता है? आई हैव सीरियस डाउट्स। लेकिन तुम्हारे पास फिर भी प्लेयर तो है ना। इससे ज्यादा ब्रेव तो बेचारा रल्फ रेगनिक था, उसने कुछ तो ब्रेवरी दिखाई, वो कुछ तो प्रेस करता था, थोड़ा बहुत प्रेसिंग तो दिखाता था, वो कलेक्टिव नहीं लेकिन इंडिविजुअल कुछ लेवल तक प्रेस तो दिखता था। ये भैंचो टेन हगेड़ा 2 मैच तो हारा, 2 मैच खेले इसने शुरू के, ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड वाले। टिकी टाका, बिल्ड फ्रॉम द बैक, नंगा हुआ, डीपोजेस हुआ, सब कुछ हुआ, गोल हुए, लैला चूदी, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद भाई भूल गया पूरा। एरिक टेन हैग ने शुरू के 2 मैच में गेम ऑफ पोजेशन को छोड़ के गेम ऑफ सर्वाइवल पे आ गया वो। क्या नहीं भाई, सर्वाइवल पे आ जाओ, 2 मैच हार गए, जॉब बचेगी, जिंदगी सलामत रहेगी तो कुछ करूंगा आगे। तो गेम ऑफ सर्वाइवल पे आ जाओ, गेम ऑफ पोजेशन टिकी टाका ये सब भूल जाओ, ठीक है। आ गया वो गेम ऑफ सर्वाइवल पे, सिट बैक कराने लगा, पेस वही ओले वाला सिस्टम, पेस पे रिलाई होने लगा यूनाइटेड। रैशफोर्ड, सांचो, एंटोनी, पेस पे हिट किया लिवरपूल को, पेस पे हिट किया आर्सेनल को, और फिर लगा कि वाह 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 यूनाइटेड इज बैक, ये वो लौड़ा लसन बहनचो फालतू क्या हो गई वो। लेकिन यूनाइटेड आगे की तरफ तो कभी बढ़ा ही नहीं, यूनाइटेड आगे की तरफ तो बढ़ा ही नहीं 4 मैच बीच में जीतने के बावजूद भी, बिकॉज कोई फुटबॉल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, विजन में, थॉट में, गेम प्ले में प्रोग्रेस नहीं हुई। गेम प्ले आपका पीछे चला गया 2 साल पहले, ओले की तरफ चले गए आप काउंटरपेट करने के लिए। भैंचो 100 मिलियन का विंगर है तेरे पास एंथनी, सांचो 80 मिलियन का है तेरे पास फॉरवर्ड विंगर। ये किसको एक्सक्यूज दिखा रहा है भाई तू? ब्रूनो को तो तुम बहुत हाइप करते हो, भैंचो वो चूतिया साला, लेट के भैंचो बच्चों की तरह, वो छिपकली की तरह कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी लटक जाता है भैंचो। वो प्लेयर है, वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, वो भैंचो बच्चे की तरह रोता रहता है, वो मौन करता रहता है। ऐसे तो वैसे स्कूल लेवल में स्पोर्ट्स खेलते थे ना, तब इतने ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते थे भैंचो चूतिया। मेरी टीम ऐसा प्लेयर तो मैं थप्पड़ मारता भैंचो। अबे चूतिया सीरियसली होके खेल ले, मैच खेल ले, स्टैट पैडल करना छोड़ दे बहनचोद। नहीं तो प्लेयर है तुम्हारे पास, तुम क्या कर रहे हो? एरिक टेन हैग तुम क्या कर रहे हो? तुमने यही सोच के रखी है काउंटर खेल के, तुम काउंटर खेल के टॉप 4 भी नहीं आओगे तुम टॉप 4। ये एरिडिवीजिया, सरिया है, ला लीगा, टच लीग ये नहीं है, दिस इज प्रीमियर लीग। यहां पे लिवरपूल तो फिर भी खराब खेल रहा है मान सकता हूं मैं, लेकिन सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी कैसे खेल रहे हैं? ये काउंटर पे नहीं खेलते, ये काउंटर पे खेल के जीतने की कोशिश नहीं करते। इनका एक प्लान है, एक फिलॉसफी है, एक प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से ये खेलते हैं। अपोनेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी पड़ती है, फ्रॉम गेम टू गेम वो चीजें वेरी करती हैं, बट आपका जो कोर प्रिंसिपल है वो ऐसे नहीं होता कि 2 मैच के बाद चेंज हो जाए। यार मान सकता हूं मैं, तेरे पास जो तुझे बिल्डअप के प्लेयर्स वो नहीं है, लेकिन कुछ तो कर, कुछ तो प्रेस कर। एकेंजी हाफ लाइन तक बॉल कैरी करके जा रहा है, तेरे प्लेयर क्या कर रहे हैं? तेरे प्लेयर बैकलाइन पुश कर रहे हैं पीछे, जैसे उनको लग रहा है कि बॉक्स में जब तक सिटी आएगी तक तो हम लेट जाएंगे, 4-4 की लेयर बना के हम ऐसे लेट जाएंगे भाई, सिर के ऊपर समान, नीचे से मार, कहां से मार, मेरी लाश के ऊपर से बॉल मार। ये एटीट्यूड था यूनाइटेड का कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा मैन सिटी को स्कोर करने के लिए। यूनाइटेड के प्लेयर का ऐसे होती है डिफेंडिंग, ऐसे प्रीमियर लीग जीतोगे आप? जीतना तो भूलो, ऐसे टॉप 4 आओगे आप? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता कि इस फुटबॉल से कोई टीम टॉप 4 आती। ठीक है, ओले ने करके दिखाया था, ओले इसी फुटबॉल से सेकंड आया था 2020-21 वाला सीजन। मैन सिटी नंबर 1 पे थी तो ओले सेकंड पे था। आई डोंट थिंक ये दोबारा होने वाला है। तो एरिक टेन हैग जो उसकी फिलॉसफी है उस पर काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना, उस पर काम कर। ब्रेंटफोर्ड से 14 किलोमीटर तुम कम दौड़े यूनाइटेड की टीम, तो तुमने 14 किलोमीटर अपने प्लेयर को ट्रेनिंग में ज्यादा भगा लिया। बहनचोद क्या ये एक बॉलीवुड की डी ग्रेड फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही है क्या? बहनचोद स्क्रिप्ट चल रही है क्या? ये नहीं होगा तो वो कर दूंगा, वो नहीं कर रहा। बहनचोद तो कोई फिलॉसफी तो होगी तेरी। 2 मैच में तेरी फिलॉसफी फेल होगी, बिल्डअप वाली, टिकी टाका वाली, प्रेसिंग वाली, पोजेशन वाली, हाईलाइन वाली, तो तू बदल गया। 1 मैच 2 मैच थोड़ा ब्रेवरी दिखाता ना। एरिक टेन हैग कितना बड़ा चोमू निकला, उसको लग रहा था कि मैंने जैसे लिवरपूल को हट किया, जैसे मैंने आर्सेनल को उनकी हाई लाइन को एक्सपोज किया अपनी पेस अप फ्रंट से, वैसे ही ट्रांजिशन में मैं पेप को हट कर दूंगा। और हो सकता है और लॉर्ड ओले है तुम्हारा, ओले गन सोल से आ रहा है। 2020 का 21 सीजन जब 2020-21 सीजन जब मैन सिटी प्रीमियर लीग जीती थी, चैंपियन लीग का फाइनल खेली थी, प्रॉब्ली मैन सिटी लीग की बेस्ट टीम थी, लेकिन ओले गन सोल से यूनाइटेड ने मैन सिटी के ऊपर डबल किया था होम एंड अवे, इसी काउंटर फुटबॉल से किया था। हो सकता था, लेकिन बात वही है कि तुम सामने वाली टीम को गधा समझ रहे हो। तुम्हें लग रहा है पेप गार्डियोला भैंचो कोई गधा है, मुंह उठा के आ गया, वो 4 प्रीमियर लीग जीत गया 5 साल में। तुम बस उसकी गलती का वेट कर रहे हो, बस ये तुम्हारा गेम प्लान था। तुमने फुटबॉल खेला ही नहीं, तुमने 1% तक प्रेस नहीं दिखाया, तुमने 1% तक मिडफील्ड में डुअल जीतने की कोशिश नहीं की। बैठ के लेट के क्या उखाड़ दिया तुमने। ऐसे भयंकर 4 गोल निकाले हैं ना मैन सिटी ने शुरू के, और 5वां छठा भी बहनचो क्लूलेस। मैन वर्सी बॉयज था, मैन वर्सी बॉयज। यूनाइटेड को ये लेसन लर्न करना चाहिए। एरिक टेन हैग ऐसे नहीं चलेगा भाई। तेरे को लग रहा है कि तू बस काउंटर, हर टीम को काउंटर पार्ट कर देगा, ऐसे नहीं चलेगा। तुझे थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा, तुझे अपना स्टाइल इंजेक्ट करना पड़ेगा टीम में। करेगा, शुरुआत करेगा तो ही तो होगा। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एक सीजन होगा, दूसरी सीजन होगा। मिकेल आर्टेटा ने क्या किया आर्सेनल में? मिकेल आर्टेटा पहले दिन से बिल्कुल श्योर था कि उसको कैसा फुटबॉल खिलाना है। 2 सीजन निकल गए उसके, लेकिन तीसरा सीजन आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल बैठा है 8 मैच के बाद। कोई 2-4 मैच के बाद नहीं, 8 मैच के बाद। मैन सिटी जैसी टीम की जितनी हम तारीफ करते हैं, जितना उनका लेवल ऑफ फुटबॉल है, मैन सिटी से 1 पॉइंट ऊपर बैठा है आर्सेनल टेबल में। तीसरा सीजन है मिकेल आर्टेटा का, लेकिन थिंग्स आर हैपनिंग ना। वो कर रहा है ना अपने तरीके से काम, वो लाया ना अपने तरीके के प्लेयर। उसको बिल्ड फ्रॉम द बैक चाहिए था, रामस्डेल लाया वो। बर्डलैंड कोई खराब कीपर नहीं था, हटाया उसने। रामस्डेल लाया उसने बेन वाइट को 50 मिलियन में साइन किया। उसको लगा बॉल प्लेइंग एबिलिटी है बंदे की, मुझे सेंटर बैक चाहिए जो बिल्डअप में खेल सके, लाया वो। गैब्रियल को लाया वो। जिनचैंको उसको लगता है कि ऐसा लेफ्ट बैक चाहिए, फुटबॉल बदल गया है, मॉडर्न डे लेफ्ट बैक चाहिए जिसके पास बॉल कैरी करने की एबिलिटी हो, ड्रिबल करने की एबिलिटी हो, बॉक्स तक लेके जाने की एबिलिटी हो, लाया मॉडर्न डे फुल बैक जो वाइड एंड हायर ऑन द पिच जाता हो, जिनचैंको को लाया। ओडेगार्ड जैसा प्ले मेकर जिसके पास 20 दिनों पासिंग हो, कुछ कर सके बॉक्स में, मिडफील्ड में थिंग्स हैपनिंग कर सके, लाया ओडेगार्ड को वो। फैबियो वियरा को एक और मिडफील्डर साइन किया वो। थॉमस पार्टे जैसा उसको लगा कोई बुली चाहिए, कोई स्ट्रांग बंदा चाहिए सेंटर में, डिफेंसिव मिडफील्डर, तो लाया वो। गैब्रियल जीसस ज्यादा उसको लगा वर्क रेट वाला, प्रॉपर्टी की टाका मेरिट टाइप से पोजेशन फुटबॉल खेलने वाला सेंटर स्ट्राइकर चाहिए, तो लाया वो। उसने अपने हिसाब से टीम बनाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि तू 1 सीजन में 2-3 सीजन का काम कर जा। शुरुआत तो कर। ये काउंटर फुटबॉल तो ओले भी खिला लेता भाई, तेरे को इसलिए नहीं लाए थे। एटलीस्ट जो तुम्हारा प्रिंसिपल है उस पर तो ट्रू रहो, उस पर तो नेस्ट रहो। ऐसा तो तुम्हारा कच्चा प्रिंसिपल ये विजन नहीं हो सकता जो 2 मैच हारने के बाद, ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन हारने के बाद तुमने अपना तरीका ही बदल दिया। बहनचोद इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन मैन सिटी ने बिल्कुल धो दिया, बिल्कुल साफ कर दिया भाई, धुआं कर दिया। वाह व्हाट अ विन।